कभी कभी इंसान सिर्फ प्यार चाहता है, बिन शर्तों वाला, पूरा का पूरा। वो रिश्ता जिसमें वो किसी के लिए पहला हो, एकमात्र हो। लेकिन जब उस प्यार में शक की दरारें पड़ती हैं, जब सामने वाला बार बार पीछे मुड़कर किसी और की तरफ देखता है, तो मोहब्बत नफरत में बदलने में देर नहीं लगती। गुड़गांव में एक 27 साल की महिला ने अपने लिव इन पार्टनर को बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर चाकू से सीने में वार किया। इतना खून बहा कि पुलिस भी सन्न रह गई। पर क्या ये सिर्फ एक गुस्से में उठाया गया कदम था, या पहले से रची गई एक मर्डर प्लानिंग? और सबसे बड़ा सवाल, वो दोस्त जो उस वक्त कमरे में था, वो बाहर क्यों नहीं आया? इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला सच वीडियो के आखिर में सामने आएगा। रुकिए, क्योंकि जो बात सबसे ज़्यादा डराएगी वो अभी बाकी है। यशमीत कौर, उम्र सिर्फ 27 साल, दिल्ली के रहने वाली एक साधारण सी लड़की, पर उसकी ज़िंदगी में सादगी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। दूसरी तरफ था हरीश शर्मा, उम्र 40 साल, गुड़गांव का एक स्क्रैप डीलर। दिखने में साधारण, लेकिन ज़िंदगी उलझनों से भरी। हरीश शादीशुदा था, 2 बच्चियां थी, मगर पिछले 1 साल से वो अपनी पत्नी से अलग यशमीत के साथ लिव इन में रह रहा था। DLF फेज़ 3, गुड़गांव की एक फ्लैट में। शुरुआत में सब कुछ फिल्मी था, हंसी मजाक, साथ खाना बनाना, देर रात तक बातें और सपनों से भरी आंखें। ऐसा लगता था जैसे हर दर्द का इलाज इस रिश्ते में छुपा हो। लेकिन कुछ ही महीनों में यशमीत को महसूस होने लगा हरीश का अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा है। वो फिर क्यों जा रहा है अपनी बीवी के पास? उसने कहा था, मैं उसकी दुनिया हूँ। तो फिर वो पुरानी ज़िंदगी में क्यों लौटता है? हरीश जब भी अपनी बीमार पत्नी और बेटियों से मिलने जाता, यशमीत के दिल में जलन उठती और धीरे धीरे वो प्यार, शक और गुस्से में बदलता गया। हरीश भले ही यशमीत के साथ रह रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी कहीं 2 हिस्सों में बटा था। वो अक्सर अपनी बीमार पत्नी से मिलने जाता, बेटियों के साथ वक्त बिताता और हर बार यशमीत को बिना बताए लौट आता। यशमीत के मन में एक सवाल हर रात चीखता था, क्या मैं उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक खाली जगह भर रही हूँ? क्या जब वो थक जाता है तभी मेरी याद आती है? धीरे धीरे शक ने प्यार की जड़ों को खोखला कर दिया। जलन ने हर मुस्कान के पीछे जहर भर दिया और गुस्से ने उन दीवारों को गवाह बना दिया जो अब तक उनके बीच सिर्फ छांव बनकर खड़ी थी। रोज़ रोज़ झगड़े, कभी उसकी बीवी का नाम, कभी बच्चियों की याद, और हर बार यशमीत का एक ही अल्टीमेटम, या तो मैं या तो वो। और जब किसी रिश्ते में भरोसा मर जाए, तब प्यार नहीं, सिर्फ पिंजरा बचता है। और यशमीत उस फ्लैट में एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक कैदी की तरह रहने लगी थी, जिसे हर आवाज़, हर छुपा मैसेज एक अजीब बात लगने लगी थी। 2 अगस्त 2025, शाम ढल चुकी थी और शहर की रफ्तार अंधेरे में धीमी पड़ने लगी थी। उसी शाम हरीश ने अपने भतीजे से 7 लाख रुपए उधार लिए। पैसे क्यों लिए, किस काम के लिए लिए, किसी को नहीं पता। फिर वो मिला अपने पुराने दोस्त विजय उर्फ सेठी से। उम्र 47 साल, बड़ियावास का रहने वाला। एक ऐसा दोस्त जो ना सिर्फ हरीश का राजदार था, बल्कि यशमीत से भी अच्छी पहचान थी। रात के करीब 10 बजे दोनों लौटे DLF फेज़ 3 स्थित उसी फ्लैट में। वही फ्लैट जो अब प्यार का नहीं, तनाव और चुप्पियों का अड्डा बन चुका था। दरवाज़ा खुला, हरीश अंदर गया और यशमीत की आंखों ने पूछ लिया वो सवाल जो हर बार दिल में दबा देती थी। वो सवाल नहीं, इल्ज़ाम था, और हरीश के पास कोई जवाब नहीं था, या शायद कोई जवाब देना ही नहीं चाहता था। कमरे में बहस शुरू हो गई, आवाज़ें ऊंची होने लगी। हरीश चुप रहा, यशमीत चीखती रही और पास के कमरे में बैठा विजय बस सुनता रहा।
यशमीत को पूरा शक था कि हरीश अपनी बीवी से मिलकर आया है और इस बार उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया था। बहस अब तूफान बन चुकी थी। हर लफ्ज़ एक वार जैसा लग रहा था और हर चुप्पी एक धमाका। यशमीत की आंखें अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, वो अब जवाब ले रही थी अपने तरीके से। तभी उसने किचन की तरफ रोक लिया और बिना एक शब्द कहे चाकू उठाया। अगले ही पल वो चाकू सीधे हरीश की छाती में जा ढसा। हरीश लड़खड़ाया, एक कदम पीछे गया, दीवार से टकराया और ज़मीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। और उसी वक्त बगल वाले कमरे में विजय बैठा था। दरवाज़ा खुला था, आवाज़ें साफ थी, पर वो बाहर नहीं आया। अब सवाल ये नहीं है कि कत्ल कैसे हुआ, सवाल ये है, क्या विजय को पहले से सब पता था? क्या वो जानबूझकर चुप बैठा रहा, या फिर क्या वो महज एक जलती औरत को आखिरी चीख थी, या फिर क्या ये महज एक जलती औरत की आखिरी चीख थी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था? हरीश ज़मीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, उसकी सांसें कमज़ोर पड़ चुकी थी। यशमीत के हाथ अब कांप नहीं रहे थे, क्योंकि शायद उसके भीतर कुछ मर चुका था, पछतावा, डर या फिर इंसानियत। किसी पड़ोसी ने पुलिस की सूचना दी। हरीश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने सिर झुकाकर कहा, मृत लाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट में मिला खून से सना चाकू, यशमीत की टी शर्ट पर ताज़ा खून के छींटे और उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा। बिना ज़्यादा पूछताछ के यशमीत को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की, विजय और सेठी। वजह, वो उस समय घर में था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। न हरीश को बचाया, न पुलिस को बुलाया, न हत्या रोकने की कोशिश की। कानून की नज़र में चुप रहना भी एक अपराध है। एक मर्डर, 2 गिरफ्तारी और अनगिनत सवाल। क्या ये हत्या यशमीत ने अकेले की? क्या विजय सिर्फ मूक दर्शक था, या फिर कुछ और भी था जो दुनिया की नज़रों से छिपा रहा था? ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक ट्रैजिक लव स्टोरी का भयंकर अंत था। एक ऐसा अंत जहां मोहब्बत के नाम पर भरोसा टूटा और भरोसे की राख में दफन हो गया एक इंसान। जब किसी रिश्ते में स्पेस नहीं बचता, जब प्यार सिर्फ मेरा बनकर रह जाता है, तब मोहब्बत इबादत नहीं जंजीर बन जाती है। और कभी कभी उसी जंजीर से बंधा हुआ इंसान खुद को आज़ाद करने के लिए किसी की जान तक ले बैठता है। यशमीत प्यार में थी, लेकिन प्यार ने ही उसकी पहचान बदल दी। हरीश ने 2 जिंदगियां साथ साथ रखने की कोशिश की और आखिरकार दोनों ही टूट गईं। तो क्या सिर्फ प्यार पाने का नाम है? तो क्या सच में यशमीत को शक की आग ने अंधा कर दिया था, या फिर हरीश ने वो जख्म दिए जो किसी की रूह को तोड़ सकते हैं? क्या इस कत्ल को आप जस्टिफाइड मानते हैं, या कोई रिश्ता इतना टूट सकता है कि प्यार की जगह चाकू चल जाए? क्या प्यार में शक की कोई जगह होनी चाहिए? क्या कोई इंसान प्यार के नाम पर किसी की जान लेने का हकदार हो सकता है? कमेंट में ज़रूर लिखें, प्यार में कितना हक होता है, क्योंकि कभी कभी सवाल ही किसी सच से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी केसों की सच्चाई हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे सच जानने का हक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं उन कहानियों का काला सच जो अक्सर दुनिया की नज़रों में छिपा रहता है। उन कहानियों का काला सच जो अक्सर दुनिया की नज़रों में छिपा रह जाता है। धन्यवाद।